कोर्ट कचहरी कोई ना जाए, गांव का झगड़ा गांव में ही निपटाया जाए, ये सिर्फ लोकोक्ति बनकर रह गया है। जिले में ग्राम कचहरी के बारे में बहुत कम लोगों को पूर्ण जानकारी दी जाती है। हालांकि सरपंच और पंच को सभी लोग जानते हैं, फिर गांव में मामलों का निपटारा ना होकर थाना तक पहुंच रहा है। पंचायतों में ऑफिस तक नहीं बन पाया है जहां लोग शिकायत कर सकें। लोगों का कहना है कि वर्षों पहले पंचायतों में ग्राम कचहरी कुछ पंचायतों में हुआ करता था, वह अब जमींदोज हो चुका है। अच्छा, ग्राम कचहरी का भवन है आपके यहाँ? नहीं, भवन तो नहीं है। कैसे लगाते हैं ग्राम कचहरी? सब सामने देखिएगा जो है सो ग्राम कचहरी मेरे भाई के भवन में भाड़े के मकान में चल रहा है। भाड़े के मकान चला। अच्छा, कैसे बेहतर किस तरह की और सुविधा होती है? देखिए, ग्राम कचहरी के अभाव में तो असुविधा तो होती ही है। कहीं न कहीं आप देखिएगा, जो हमारे घर पर जो भी विवादित लोग या विवाद लेकर के आते हैं तो निश्चित रूप से गाली गलौज से ही बात करते हैं। मेरे भी बच्चे हैं, परिवार हैं, भाई बंधु हैं, भाभी है, उनके बच्चे हैं, वो अभद्र भाषा का भी प्रयोग करते हैं, गाली गलौज देते ही आते हैं। उसको सुन के थोड़ा तनावपूर्ण वातावरण रहता है जिससे असुविधा होती है। कचहरी भवन नहीं है, कैसे चलाते हैं? रसलपुर पंचायत में ग्राम कचहरी नहीं है, उसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी से सरपंच महोदय ने मांगा उनसे, जो ग्राम कचहरी जैसे सुचारू रूप चलाने के लिए सामुदायिक भवन या मान लीजिए कि कोई सरकारी जगह का व्यवस्था किया जाए। प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा जो चिट्ठी दिया गया, जो कि निजी भवन में ग्राम कचहरी नहीं चलेगा, उसको पैसा नहीं दिया जाएगा, मानदेय नहीं दिया जाएगा उसको। तो उसी पर मैंने लिख कर को दिया, जो सामुदायिक भवन को व्यवस्था किया जाए या सरकारी भवन का व्यवस्था किया जाए, जिसके पंचायत का सुचारू रूप से काम कार्य हो, जनता का जैसे किसी भी प्रकार का काम का निष्पादन हो सके। अच्छा, ज़्यादातर कौन कौन से मामले आते हैं ग्राम कचहरी? ज़्यादा से मामला यहाँ पर जो आता है मारपीट, जमीन जत्था का लड़ाई झगड़ा, जो इधर ने बनाने दिया उधर बनाने के लिए नहीं दिया, इधर धकिया दिया उधर धकिया दिया, तो ज़मीन से संबंधित मामला आता है। तो ग्राम कचहरी को जैसे सरकार ने 10,000 से ज़्यादा का नहीं दिया है अधिकार, तो इसलिए इससे अधिक देना चाहिए, चूँकि सरपंच उस पर कार्य कर सके और उसका निष्पादन कर सके। इस मुख्य समस्याएं हमारे ग्राम कचहरी नहीं है। पंचायत भवन में एक पुस्तकालय है, उसी पुस्तकालय में हम लोग अपना काम करते हैं। अच्छा, मामला कौन सा ज़्यादातर आता है? ज़मीनी विवाद आता है, औरतों का लड़ाई झगड़ा आता है, यही सब सुलझाते कैसे? मामला सुलझाते हैं। अगर ऐसे ज़बानी सुलझा गया तो ठीक है, और नहीं तो उसको ऑन रिकॉर्ड करते हैं, एप्लीकेशन लेते हैं, सरपंच महोदय के नाम से एप्लीकेशन दिया जाता है, उसको लेकर के हर शनिवार को कोर्ट लगाते हैं। ज़्यादा करके तो घरे पर जाकर सुलझ जाते हैं, क्योंकि मेरे पास बैठने की जगह नहीं है, और थोड़ा बहुत जो गाँव का आदमी है वो मेरे दरवाजे पर आते हैं। ज़्यादातर कौन सा मामला आता है आपके? मामला तो ज़्यादा ज़मीन विवाद और घर का झंझट, पैसा का लेन देन, ये सब ज़्यादा आता है। ग्राम कचहरी का स्थिति मेरे यहाँ बहुत दयनीय है। यहाँ पर है ग्राम कचहरी चलाने योग्य सरकारी भवन नहीं है। जो भी सरकारी भवन मेरे पंचायत में है वो चलाने योग्य नहीं है, वो जर्जर है, विवादित है। मेरे पंचायत में अधिकतर जमीनी विवाद ज़्यादा आता है। उसके बाद पारिवारिक उलझन लेकर के मारपीट वगैरह बहुत मामला आते हैं। ग्राम वासियों का सुलभ एवं सस्ता न्याय प्रदान करने के लिए ग्राम कचहरी की स्थापना प्रावधान किया गया है, लेकिन ये तभी संभव है जब ग्राम कचहरी सुचारू रूप से चले। जिले के ज्यादातर सरपंच का मानना है कि उन्हें प्रशासनिक सहयोग नहीं मिलता, जिससे काफी परेशानी होती है। आसानी नहीं रखते हैं तो प्रशासन से हमको सहयोग नहीं मिलते। यह सुरक्षा चाहिए सरकार को द्वारा। नहीं कर पाई है। सबसे तो बड़ा बात है जो ग्राम कचहरी जहाँ तहाँ जो है सो लोग अपने भवन में अपने सुरक्षा से चलवा रहे हैं, जिसके लिए कोई मैंने क्या कहते हैं भाड़ा भी नहीं मिल रहा है। हम लोगों का मानदेय भी जो है सो लगभग जब से चुनाव हुआ है अभी तक नहीं मिल पाया है हम लोगों को। तो हम लोग यही चाहेंगे जो हम लोग को भी कुछ अधिकार मिल जाए ग्राम पंचायत में, ताकि जनता के बीच में जाएँ, काम करें, सुरक्षा भी प्रदान हो। हम लोगों को तो चाहिए जो एक जो है चौकीदार ग्राम कचहरी में मिल जाए, ताकि नोटिस करने में हो या अपना सुरक्षा की दृष्टि से भी कुछ मैंने सरपंच को मिल जाए, ताकि लगे जो हम भी कुछ सुरक्षित हैं, वैसा भी कहीं कुछ नहीं। ग्राम कचहरी को
ग्राम कचहरी को लेकर तो बहुत समस्या है। जैसे हुआ न सचिव है न प्यून है, केवल दरखास्त दिया और हम लोग को बुला के ले जाता ग्राम है। कचहरी भवन है आपके यहाँ? नहीं। तो कहाँ लगाते हैं ग्राम कचहरी, कहाँ लगाते हैं? यहीं पर लगाते हैं। अच्छा, निजी मतलब जगह? हाँ हाँ, कहा है जो भाड़े पर लीजिए देंगे भाड़ा। तो भाड़ा मिल रहा है? अभी तक तो नहीं मिला है, मगर कहा है कि देंगे। मुंडे भी समय से नहीं मिलता है। उसके बाद हम लोग को क्षेत्र मतलब पंचायत में बहुत सारे केस को देखने के लिए घर घर जाना पड़ता है। बहुत सारे खर्च आते हैं। इसका भी भरण पोषण घर से ही करना पड़ता है। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा हम लोग को नहीं मिलता है सरकार की तरफ से। हम लोग को जितना सरकार ने काम दिया है माथे पे वो कुछ नहीं है। और अभी तक हम एक दूसरे वाली जनप्रतिनिधि हैं, 2019 के बाद 20 का दिसंबर में जो मिला है, एक तो 500 रुपया मिलता है जो संतुष्टिजनक बात नहीं है। 500 रुपया में होता भी कुछ नहीं। अगर हम ग्राम कचहरी जाते हैं, पंचायत जाते हैं, तो उतना का पेट्रोल जल जाता है एक दिन में, जो सरकार महीना का देगा। मतलब बढ़ना चाहिए। संतुष्टिजनक है ही नहीं। और सरकार इस पे सोच करके हम लोग को जो कुछ भी उचित हो वो करें। हम ये नहीं कि हमारे यहाँ ग्राम कचहरी की व्यवस्था किया जाए, ताकि ग्राम कचहरी भवन की व्यवस्था किया जाए, ताकि वो होगा कि इसमें है कि कभी हो सकता है मुखिया जी का बैठक होगा, कभी सरपंच साहब होगा, उसमें एडजस्ट नहीं हो पाता है। इसके लिए अगर स्पेशल रहता है तो उसमें हम अपना ढंग से और नियम के अनुसार ग्राम कचहरी लगा सकते हैं। अच्छा, ज़्यादातर कौन सा मामला आता है? ज़्यादातर जमीनी विवाद आता है हमारे यहाँ। अच्छा, कैसे निपटाते हैं उसको आपस में दोनों पार्टी के बुला के नोटिस के जरिए आवेदन दर्ज किया जाता है। बुला के दोनों पार्टी को आपस में सारा बात पूछा जाता है। तब बताते हैं कि सर हमारा इतना इनके खेत में निकलता है। तो बोलते हैं, हम बोलते हैं ऐसे नहीं होगा, आप इनके खेत में अगर निकलता है इसके लिए आप एक अमीन को रखकर और दोनों पार्टी से खर्चा लेकर नापी किया जाता है। नापी करने के बाद जो भी वो उनका बताता है रकबा, उस पर उनको ईटा के आर बना दिया जाता है, ताकि इस पर बात को समाप्त। दूसरी ओर प्रशासन के लाख प्रयास के बावजूद जनप्रतिनिधियों पर हमले नहीं थम रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। बिहार में पंचायत चुनाव के बाद कई बार मुखिया सहित अन्य पंचायत प्रतिनिधियों पर हमले की खबर आ रही है। ऐसे में पंचायत जनप्रतिनिधियों को सरकार से उम्मीद है कि उनकी सुरक्षा के बारे में सरकार कोई ठोस कदम उठाए, जिससे उन पर होने वाले हमलों में कमी आए और पंचायत का काम सुचारू रूप से चल सके। और जो जैसे अदर पंचायत में जितना सरपंच लोग हैं, किन्हीं के मुंह से आवाज़ नहीं निकलता है, उनको कम से कम सुरक्षा व्यवस्था करना चाहिए। जो कम से कम ग्राम पंचायत का जो मैटर है, केस मुकदमा जो लंघन देवानंद होता है, इस सब पर निपटारा करें। नहीं निपटारा करेंगे, पंचायत मेरी है, हमको जनता वोट दे के जिताई है। अगर जनता को हमसे सुख सुविधा नहीं मिला, अगर जजमेंट बढ़िया नहीं हुआ, लोग डर से जजमेंट सरपंच नहीं करते हैं। जिन सरपंच को डर होता है वो डर से पंचायती नहीं करते, न्यूट्रल पंचायती नहीं करते हैं। हमारा सोच है न्यूट्रल पंचायती हो, उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था जरूरी है। और सबों को जरूरत है। क्यों ऐसा क्यों? हर एक जनप्रतिनिधि को जरूरत है। यहाँ तक ये बात है कुछ नहीं, यहाँ जो उम्मीदवार हार चुके हैं उन्हें तो बस यह रहता है जो किसी प्रकार से जीते हुए प्रत्याशी को मैंने परेशान कर दें, जेल भेज दें या मैंने मर्डर करवा दें, ताकि उसके बदले में फिर हम चले आएँ, यही भावना रहता है। बिल्कुल नहीं। अगर हम लोग को मामला आता है सर, हम लोग को हर एक ढंग का मामला आता है, केस फौजदारी डील करते हैं यहाँ पे, तो दुश्मन तो हर एक व्यक्ति को होता है ना। आज हम ग्राम कचहरी में किसी को फैसला करें या अपने स्तर से फैसला करें तो एक मेरा दुश्मन हो जाएगा और एक ही तो हो जाएगा। तो उसके लिए तो हमको सुरक्षा चाहिए ही, एकदम ज़रूरत है। और ख़ास करके हमारे सरपंच जितने हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो भी विवादित कार्य होता है उनको सुलझाने में, एक पक्ष दो पक्ष को समझाने में कहीं न कहीं सरपंच साहब घेरे में आ जाते हैं। उनके लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ हाँ, मिलनी चाहिए। क्यों ऐसा जरूरत क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है कि जो पंचायत करने में तो दुश्मनी होबे न करता है।
वो अति करता है, पार्टी जो विरोध में जिसका अति किया वो उस पर अब हम लोग को तो नहीं करता है, लेकिन और जगह सुनने को मिला है जो मारपीट भी किया है, मार भी दिया है। तो मिलनी चाहिए सुरक्षा तो मिलनी चाहिए, सरकार से सुरक्षा तो मिलना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए हम लोग जो है एक तो कभी भी मान लीजिए जजमेंट जब भी करते हैं तो एक पार्टी की संतुष्ट होगा, अगर कंप्रोमाइज़ करा जाते हैं तो दोनों पार्टी संतुष्ट होता है। जहाँ पर एक पार्टी कंप्रोमाइज़ होगा ऑटोमेटिक है उस सरपंच को टारगेट ले लेता है, जिससे हो सकता है जान पे भी खतरा है। सुरक्षा की जरूरत है। हाँ, सुरक्षा के लिए जैसे हम कोई तरह विवाद को फैसला करते हैं, उसके खातिर हमको एक बॉडीगार्ड चाहिए। अच्छा, बॉडीगार्ड मतलब सुरक्षा की जरूरत है। सुरक्षा के लिए हमको बॉडीगार्ड चाहिए। बहरहाल ग्रामवासियों का सुलभ एवं सस्ता न्याय प्रदान करने के लिए ग्राम कचहरी की स्थापना का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान द्वारा पंचायत को स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य करने हेतु शक्ति एवं अधिकार दिया गया है। लोगों के बेवजह की भागदौड़ से बचना और सस्ता सुलभ न्याय मिले, इसके लिए ग्राम कचहरी की भूमिका अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, बेगूसराय।